हज़रत शमून का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन किराम, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम का वाक़या एक बेमिसाल बहादुरी, अजीम कुर्बानी और ताकत के दुरुस्त इस्तेमाल की कहानी है, जो हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की अता करदा सलाहियतों को मजलूमों की मदद और जालिमों के खिलाफ खड़े होने में इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहानी बनी इसराइल की तारीख के उन लम्हात की अक्कासी करती है जब एक नेक बंदे ने अपनी गैर मामूली ताकत से न सिर्फ जुल्म के खात्मे की कोशिश की, बल्कि अपने किरदार से इबादत, ईसार और इंसानियत की खिदमत का दर्स भी दिया। इस वाक़े के आईने में हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आसपास के मजलूम और ज़रूरतमंद अफराद की मदद करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यकीनन नाज़रीन किराम, आज की वीडियो एक निहायत अहम और इबरतनाक वाक़े पर मबनी है। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बेमिसाल ताकत, उनकी कुर्बानियाँ और बनी इसराइल को जालिम बादशाह फूता के जुल्म से निजात दिलाने की जिद्दोजहद। इस वीडियो में हम कुरान, साबिक़ा आसमानी किताबों और तारीख़ी रिवायात की रोशनी में हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बहादुरी, इबादत और उनके मौज़ाती वाक़यात पर तफसील से रोशनी डालेंगे। आप जानेंगे कि किस तरह हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी गैर मामूली ताकत को जालिम के खिलाफ इस्तेमाल किया और एक वाहिद इंसान ने हज़ारों सिपाहियों के ताकतवर लश्कर को शिकस्त दी। इसके अलावा हम इस बात पर भी बात करेंगे कि किस तरह हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी को दुश्मनों ने फरेब देकर उनके खिलाफ साजिश में शामिल कर लिया, और इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है कि मुआफ़ करने की फजीलत और अल्लाह की राह में साबित कदम रहने की अहमियत क्या है। ये वीडियो न सिर्फ आपके ईमान को तक़वियत बख्शेगी, बल्कि आपको ये सिखाएगी कि अपनी ताकत और सलाहियतों को खल्क़ खुदा की खिदमत और जुल्म के खात्मे के लिए इस्तेमाल करें। वीडियो को आखिर तक देखें, अपनी कीमती राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, एक ऐसे दिलेर इंसान की दास्तान पेश खिदमत है जिन्हें अल्लाह ताला ने बेमिसाल ताकत और क़ुव्वत से नवाजा था। ये वो बहादुर शख्सियत हैं जो तन्हे तन्हा हज़ारों सिपाहियों के सामने डट गए और उन्हें शिकस्त दी। एक बेखौफ और निडर इंसान जिन्होंने रूम के जालिम बादशाह के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। ये दिलेर इंसान कौन थे और उनकी बीवी ने उन्हें धोखा क्यों दिया? उनका अंजाम क्या हुआ? उनकी तमाम ताकत उनके जिस्म के किस हिस्से में थी? क्या वो नबी थे या वली थे? इन सवालात के जवाब में रिवायात क्या कहती हैं? हम कुरान मजीद और साबिक़ा आसमानी किताबों की रोशनी में इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी से हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए। इन तमाम बातों को तफसील से जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और कोई भी हिस्सा स्किप ना करें। कदीम ज़माने की बात है, फ़लस्तीन के इलाके में एक शहर आबाद था जिसका नाम अमोजिया था। ये शहर उस वक्त यूनान की वसी सल्तनत का हिस्सा था। अमोजिया के लोग पत्थरों से बनी अजीमुशान इमारतों में रहते थे। यूनानी मज़ाहिब और अकायद इन पर गहरे असरात छोड़ चुके थे। ये लोग सितारों, पत्थरों और यूनानी देवताओं के मुजस्समे बनाकर उनकी इबादत करते थे। उनके मजहबी रहनुमा मुख्तलिफ देवताओं के नाम रखते, जैसे बारिश, तूफान, चांद, सूरज, रिस्क और ताकत के देवता। लोगों को मुतासिर करने के लिए ये रहनुमा देवी देवताओं के बारे में अजीब व गरीब कहानियां बयान करते थे, जिन्हें सुनकर लोग उनके अकीदतमंद बन जाते थे। शहर अमोजिया के बादशाह का नाम फोता था, जो निहायत जालिम और जाबिर हुक्मरान था। वो किसी भी शख्स को अपनी मुखालफत पर सख्त सजा देता और मामूली बातों पर लोगों को कैद कर लेता। फोता ने बहर रोम के किनारे एक अजीमुशान महल तामीर करवाया था, जो उसकी शान और शौकत का मजहर था। बनी इसराइल खुदावन से दुआ करते और उसके जुल्म से निजात के लिए गिड़गिड़ाया करते थे। आखिरकार एक दिन यहूदियों के तमाम बुजुर्ग एक जगह जमा हुए और मशवरा किया कि फोता के खिलाफ एक ऐसे शख्स को खड़ा किया जाए जो उसकी ताकत और गुरूर को खाक में मिला दे। कुछ लोगों ने काफिले से ये सुना था कि करीब के इलाके में एक बहुत ही ताकतवर शख्स रहता है जो इबादत गुजार है और अक्सर रोजे रखता है। वो निहायत मजबूत और गैर मामूली ताकत का मालिक है, जिसने एक बार अपने हाथों से बगैर किसी खंजर या तलवार के
एक खूनखार शेर को भी मार डाला था। चुनांचे बनी इसराइल के लोगों ने यह फैसला किया कि हम सब उसी शख्स के पास जाकर फौता की शिकायत करेंगे और उससे मदद की गुजारिश करेंगे। दरअसल ये शख्स अल्लाह के पैगंबर हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम थे। कुछ उलमाए किराम उन्हें नेक वली करार देते हैं, जबकि तौरात और इंजील में हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम को नबी कहा गया है। अल्लाह ने उन्हें गैर मामूली ताकत से नवाजा था और यही बेमिसाल ताकत उनका मौजज़ा थी। मौरखीन के मुताबिक हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम खुद यहूदी थे और उनका ताल्लुक बनी इसराइल के कबीले बनु दान से था। आपके वालिद का नाम मानवा था। बहरहाल जब यहूदी हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और फौता के जुल्म के मुतालिक बताया तो आप अलैहिस्सलाम ने उस जुल्म के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया और मजलूमों के लिए मसीहा बन गए। सबसे पहले हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम फौता के दरबार में गए और उसे उसके पैरोकारों को दीन की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह फौता और अहले अमूजिया को जुल्म जबर और शिर्क व बुत परस्ती से बाज आने और तौबा करने की दावत दी। आपने उन्हें अजाब इलाही से भी खबरदार किया, लेकिन बादशाह फौता और उसके पैरोकारों ने आप अलैहिस्सलाम की दावत को रद्द कर दिया। फौता आपका सख्त दुश्मन बन गया और आपको खत्म करने की साजिश करने लगा। हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया और तने तन्हा बादशाह फौता की फौज का मुकाबला किया। आपने बेखौफी के साथ सैकड़ों बल्कि हजारों फौजियों को शिकस्त दी। जब बादशाह फौता को इस बात की खबर हुई तो वो हैरत और खौफ में मुब्तला हो गया कि कोई इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है जो एक मजबूत फौज को अकेला शिकस्त दे दे। फौता ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि हजरत शम्मून को लोहे के जाल में फांस लें। दूसरी जंग में फौजियों ने आप अलैहिस्सलाम को लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया, लेकिन हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम की गैर मामूली ताकत ने उन जंजीरों को तोड़ दिया। आपने बादशाह फौता और उसके सिपाहियों को खबरदार किया कि अगर उन्होंने आम लोगों पर जुल्म सितम बंद ना किया तो वो मुसलसल नुकसान उठाते रहेंगे और बिलाखिर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम यहूदियों के लिए मसीहा बन चुके थे और उनकी शुजात और कुर्बानी की कहानियां पूरे रोम और यूनान में मशहूर हो गईं। अब जहां कहीं भी फौता की फौज जुल्म करने जाती, हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम वहां पहुंच जाते और उन्हें वहां से मार मार कर भगा देते। रिवायत है कि हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम हर साल तकरीबन 4 महीने मुसलसल फौता की फौज के खिलाफ जंग करते और बाकी वक्त इबादत इलाही में मशगूल रहते। कहा जाता है कि हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम की बीवी निहायत ही नेक और पारसा खातून थी जो आपकी हिमायत करती थीं, लेकिन कुफार ने आपस में मशवरा किया कि अगर शम्मून अलैहिस्सलाम की बीवी को फरेब देकर अपने साथ मिला लिया जाए तो उन्हें शहीद किया जा सकता है। हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बादशाह फौता का एक वजीर उनकी बीवी के पास आया और कहा, बादशाह तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहता है और तुम्हें ऐशो इशरत की जिंदगी देगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यह काम करना होगा कि किसी तरह हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम को खत्म कर दो। काफिरों के फरेब में आकर वो इस पर राजी हो गईं और उनके दिल में माल और दौलत की लालच पैदा हो गई। एक रात जब हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम सो रहे थे, उनकी बीवी ने आपको जंजीरों में जकड़ दिया। जब हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम जागे तो आपने अपनी ताकत से जंजीरों को तोड़ दिया। जब ये बात बादशाह फौता तक पहुंची तो वह हैरान रह गया। शम्मून ने लोहे की जंजीरें भी तोड़ डाली। तब बादशाह ने कहा कि लोहे की जंजीर से ज्यादा मजबूत कोई चीज नहीं हो सकती। चंद दिनों बाद जब हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम जंग से वापस आए तो अपनी बीवी से बातचीत कर रहे थे और उनकी बातों का अंजाम एक नई साजिश की सूरत में आया। तब हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम की बीवी ने आपकी कुव्वत, ताकत और लड़ाई की बातें छेड़ दी। बातों बातों में उसने आपसे पूछा, ए हजरत, मैंने आपको लोहे और रस्सी की जंजीरें बांध कर आजमाया, लेकिन आपने दोनों चीजों को तोड़ डाला। क्या कोई ऐसी चीज भी है जिससे आपको बांध कर रखा जा सकता है? हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, एक ऐसी चीज है, मेरे सर के बाल। अगर इनसे मुझे बांध दिया जाए तो मैं इन्हें नहीं तोड़ सकूंगा। जब रात हुई और हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम सो गए तो उनकी बीवी ने उनके बाल काट कर और आपके हाथ पांव को मजबूती से बांध दिया। जब हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो अपनी बीवी से दरियाफ्त किया, ये किसने किया है? बीवी ने कहा, ये मैंने किया है। हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं जरा भी जोर लगाऊं तो मेरे जिस्म की तमाम हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन आपकी बीवी ने इस राज को पहले ही बादशाह अमूजिया के सिपाहियों को बता दिया था। उस रात सिपाहियों ने हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके उनकी आंखें निकाल ली और जबान काट दी। फिर उन्हें बादशाह के दरबार में ले जाया गया। जब हजरत शम्मून अलैहिस्सलाम को दरबार में पेश किया गया तो वहां के लोग हंगामा करने लगे।
کوئی کہتا یہ میرے باپ کا قاتل ہے تو کوئی کہتا یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ اس طرح دربار میں شدید شور برپا تھا۔ غرض ہر شخص جو وہاں موجود تھا کسی نہ کسی طرح دعویٰ کرتا اور سب حضرت شمعون علیہ السلام کے دشمن تھے۔ بادشاہ کے حکم پر شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے اور انہیں دربار کے کنارے ڈال دیا گیا۔ اموزیہ کے لوگ اور بادشاہ پوتا اس کے خیال میں جشن منا رہے تھے کہ انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی ہے اور اب ان کا کوئی دشمن باقی نہیں رہا۔ لیکن ادھر جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے شمعون علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں ہوا میں اٹھا لیا۔ ان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور جسم کے دیگر حصے اللہ کے حکم سے دوبارہ درست ہونے لگے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے شمعون اٹھ کھڑے ہو، خدا کے حکم سے اللہ نے تمہیں دوبارہ بے پناہ طاقت اور قوت عطا کی ہے، بس اس ملعون کے محل کا ستون پکڑو اور تمام قلعہ اور محل کو گرا کر دریا میں ڈال دو۔ تب حضرت شمعون علیہ السلام نے خدا کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس ملعون محل کے ستون کو پکڑ کر اسے جڑ سے اکھاڑ دیا۔ بادشاہ اموزیہ کے محل میں شدید ہلچل مچ گئی اور زلزلے جیسی حالت پیدا ہو گئی۔ اہل اموزیہ ہلاک ہو گئے اور بادشاہ فوتا بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا اور ابتدا میں یہ ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے اور فرمایا، اے شمعون، اللہ فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو قتل نہ کرو اور نہ ہی اسے کسی طرح کی اذیت یا سزا دو، کیونکہ اس نے نادانی میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ عورت فطرتاً ناقص العقل ہوتی ہے اور وہ اموزیہ کے بادشاہ کے فریب اور تخت و بادشاہی کی لالچ میں آ گئی تھی۔ ناظرین، اب اس نے توبہ کر لی اور ندامت کے آنسو بہائے۔ پس تم اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ محبت و شفقت سے رہو۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ کچھ باتیں ان کے بارے میں مختلف روایات میں ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 1000 سال عمر پائی اور نبوت کے 20 سال گزارے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو عیسائی سیمسن کے نام سے پکارتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق حضرت شمعون علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے حوالے سے بھی ملتا ہے۔ اگر اسلامی روایات کی بات کریں تو ایک حدیث مبارکہ میں حضرت شمعون علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تاہم علماء کرام نے آپ کو بنی اسرائیل کے ایک ولی کے طور پر بیان کیا ہے۔ اسلامی روایت میں یہ ذکر موجود ہے کہ ایک دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے۔ دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا ذکر فرمایا جس کا نام شمعون رحمت اللہ علیہ تھا۔ یہ بندہ اپنی عبادت و ریاضت میں ضرب المثل تھے۔ وہ 1000 مہینے تک مسلسل روزے رکھتے، رات بھر اللہ کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، مشرکوں کا مقابلہ کرتے اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ان کی جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ عالم تھا کہ لوہے کی بھاری زنجیریں بھی ان کے ہاتھوں میں ٹوٹ جاتی تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں اور جہاد فی سبیل اللہ کے واقعات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری عمریں اتنی طویل نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی مبارک رات عطا فرمائی، جس کی عبادت حضرت شمعون علیہ السلام کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دی گئی۔ اگر ان دونوں روایات کا جائزہ لیں تو حضرت شمعون علیہ السلام کی عبادت اور بہادری کا تذکرہ دونوں میں موجود ہے، لیکن نبوت کے بارے میں اختلاف ہے۔ سابقہ کتابوں میں انہیں نبی لکھا گیا ہے، جبکہ اسلامی روایات میں ولی قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ سابقہ آسمانی کتابیں تحریف شدہ ہیں، اس لیے واحد کتاب جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے وہ قرآن مجید ہے، لہٰذا ہمیں صرف قرآن کی تعلیمات کو مکمل اور حقیقی سچائی ماننا چاہیے۔ ناظرین، اگر ہم حضرت شمعون علیہ السلام کے اس تاریخی واقعے پر غور کریں تو ہمیں اس سے کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی شخص کو کسی خاص صلاحیت یا طاقت سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی اس خوبی کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرے۔ یہی بندگی اور خلق خدا کی بہترین خدمت کا طریقہ ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بے مثال طاقت کو ظالم بادشاہ اور اس کی فوج کے خلاف استعمال کیا اور بنی اسرائیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، جو ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اس واقعے میں ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر ہم اس واقعے کے تناظر میں خود پر غور کریں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم بھی اپنی صلاحیتوں اور استطاعت کے مطابق دوسروں کے کام آتے ہیں۔ آج کے دور میں جب ہر طرف غربت اور افلاس کا دور دورہ ہے، ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طاقت اور وسائل کو مظلوموں کی مدد، غربت کے خاتمے اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ ناظرین کرام، محتاجوں اور غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کے لیے روز مرہ کی ضروریات فراہم کرنا اسلام میں نہایت پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت افراد کو حکم دیا کہ وہ اپنے مال میں سے غریبوں کا حصہ نکالیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ سورہ بقرہ آیت 177۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو اس کے حقدار تمہارے والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم، محتاج اور مسافر ہیں، اور جو نیکی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 215۔ سماجی بہبود کا مقصد معاشرے کے محتاج، بے سہارا، معذور، بیوہ سماجی بہبود کا مقصد معاشرے کے محتاج، بے سہارا، معذور، بیمار، بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ مقصد تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب ان کی ضروریات پوری کی جائیں اور معاشرے میں دولت اور وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو۔ جو لوگ اپنی دولت غربت اور افلاس ختم کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو قرض حسنہ قرار دیتے ہیں اور کئی گنا بڑھا کر لوٹانے کی ضمانت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی مدد کا حکم دیا بلکہ عملی طور پر خود بھی غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنی ضرورت لے کر مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک اس کی بات سنتے رہے اور اس کی مدد کا یقین دلا کر اسے رخصت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ آج کے دور میں ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے محتاج رشتہ داروں، ہمسایوں اور ضرورت مندوں کے دکھ درد کا احساس کرنا چاہیے۔ بے حسی کو ترک کر کے ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ ہمیں اپنا طرز زندگی تبدیل کرنا ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، جنہوں نے اپنی جان و مال اللہ کے راہ میں قربان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ یہ سبق ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا اللہ کو نہایت پسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، معاف کر دو اور درگزر کرو۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور آیت 22۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف کیا، طائف والوں کو معاف کیا اور دیگر دشمنوں کو بھی معاف کر کے اعلیٰ اخلاق کی مثال قائم کی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاشرتی فرائض کو سمجھنے، دوسروں کی مدد کرنے اور معاف کرنے کے صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، دوسروں کے قصور اور ان کی غلطیاں معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے اور وہ یہ صفت اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پس معاف کر دو اور درگزر کرو۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور آیت 22۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، بچے یا خادم کو نہیں مارا سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا،
लेकिन अगर कोई हुदूद अल्लाह की बेहुरमती करता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला फरमाते। बहावाला मुस्लिम हदीस नंबर 228। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर कुफार को मुआफ फरमा दिया, ताइफ के जालिमों को मुआफ फरमा दिया और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों को भी मुआफ कर दिया। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अहले ईमान के लिए बेहतरीन नमूना है। सूरह आज़ाब आयत 21। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, आपके बंदों में से आपके नज़दीक सबसे मुअज़्ज़िज़ कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो बदला लेने की ताकत रखते हुए माफ़ फरमा दे। नाज़रीन, अगर कोई किसी को माफ़ कर देता है तो हो सकता है कि उसके खोए हुए हुकूक वापस ना आए, लेकिन दिलों से नफरत, कीना, बुग़्ज़ और दुश्मनी के जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। इंतकाम की आग ठंडी पड़ जाती है और बाहिमी ताल्लुकात में इस्तेहकाम आता है। एक दूसरे को माफ़ कर देना ही इनफिरादी और इज्तिमाई मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। नाज़रीन किराम, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के इस तारीख़ी वाक़े से हमें कई अहम सबक मिलते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे पहले ये वाक़या हमें ये सबक सिखाता है कि अल्लाह की अता करदा ताकत और सलाहियतों को हमेशा मज़लूमों की मदद और जालिमों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहिए। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बेमिसाल ताकत को बनी इसराइल के जालिम बादशाह के मजालिम से निजात दिलाने के लिए इस्तेमाल की, जो बंदगी और खिदमत खल्क का बेहतरीन नमूना है। दूसरा सबक यह है कि हमें मुआफ़ करने का जज्बा अपनाना चाहिए। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी की नादानी और लालच को मुआफ़ करके हमें यह सबक सिखाया कि मुआफ़ करना न सिर्फ अल्लाह को पसंद है बल्कि दिलों की कदूरत और रंजिश को ख़त्म करने का ज़रिया भी है। आखिर में हमें इस बात का भी इदराक होता है कि ईमान, सब्र और साबित कदमी इंसान को मुश्किलात के बावजूद कामयाबी की राह पर गामजन रखती है। अगर हम इस वाक़े से हासिल होने वाले असबाब को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो न सिर्फ हम अपनी ज़ात को बेहतर बना सकते हैं बल्कि मुआशरे में खैर खाही, मोहब्बत और इंसाफ को भी फ़रोग़ दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इन तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद मालूमात और सबक आमोज़ वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत अहम है। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्ब रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल व करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म मानें, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।